लेसन 16 वाउचर नंबरिंग। इस चैप्टर में हम वाउचर नंबर्स कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। बेसिकली आप वाउचर नंबरिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि आप उसको ऑटोमेटिक पे सेट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर जनरेट हो डेटा एंट्री के टाइम पे। आप उसे मैनुअल पे सेट कर सकते हैं कि मैनुअली आप खुद एंटर करें वाउचर्स नंबर, या फिर आप उसको नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। यदि किन्हीं ट्रांजेक्शन्स में किसी पर्टिकुलर वाउचर टाइप में आपको वाउचर नंबरिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसे नॉट रिक्वायर्ड पर भी सेट कर सकते हैं। वाउचर नंबरिंग सेट करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाएंगे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन सिलेक्ट करने पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्ट ऑफ वाउचर्स आ रही है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे कि किस वाउचर टाइप के लिए एंड अगेन उसके किस सीरीज के लिए जो है आप वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सीरीज का कंसेप्ट हम आगे अभी चैप्टर्स में देखेंगे जब हम वाउचर्स को कॉन्फ़िगर करना जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक ही सीरीज है जो कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बेसिक क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पे सेल्स की मेन सीरीज में गए, यानी कि सेल्स वाउचर टाइप की जो मेन सीरीज है उसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे देखिए काफी सारी ऑप्शंस हैं जिसमें कि हमने वाउचर नंबरिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यानी कि हम वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। वाउचर नंबरिंग को क्लिक करते ही वाउचर नंबरिंग विंडो अपीयर हुई। इसमें सबसे पहले है नंबरिंग टाइप, कि आपको किस टाइप की नंबरिंग चाहिए, ऑटोमेटिक, मैनुअल या नॉट रिक्वायर्ड। ऑटोमेटिक मींस ऑटो जनरेटेड नंबर्स, मैनुअल यानी कि आप खुद एंटर करेंगे, एंड नॉट रिक्वायर्ड के केस में आप वाउचर्स में वाउचर नंबर एंटर नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे सबसे पहले ऑटोमेटिक ऑप्शन ली। उसके बाद बात करते हैं रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी की। रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी रेफर करता है कि वाउचर नंबरिंग को रीस्टार्ट कब से करना है, यानी कि ईयरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे। जो भी आपने वाउचर नंबरिंग स्पेसिफाई करी है 1 ईयर के बाद वो अगेन 1 से या जो भी आपका स्टार्टिंग नंबर है उससे स्टार्ट होगी, या फिर डेली वो जो है स्टार्टिंग नंबर से ही स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में आप ईयर को एम्बेड करना चाहते हैं, नॉट रिक्वायर्ड यानी कि नहीं चाहते, एज प्रीफिक्स या फिर एज सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब वाउचर नंबर से पहले आप चाहते हैं कि ईयर जो है एम्बेड हो जाए, या फिर वाउचर नंबर के बाद तो सफिक्स आप बता सकते हैं। सफिक्स यानी कि वाउचर नंबर के एंड पे जो है ईयर एम्बेड हो जाए। ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर, यानी कि ईयर यदि आपने एम्बेड किया है स्टार्टिंग में या एंड में, उसके और वाउचर नंबर के बीच में सेपरेटर क्या यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे स्लैश का साइन लिया है, आप डैश का सिंबल ले सकते हैं, कोई भी सिंबल आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बताना चाहेंगे आप कोई, जैसे कि ये स्टार्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है तो हमने STPL जो शॉर्ट फॉर्म है वो ली कि वाउचर के स्टार्टिंग में वो एम्बेड होगा। देन स्लैश का सिंबल। सफिक्स में हमने ईयर एम्बेड कर ही रखा है तो सफिक्स का फील्ड यहाँ पे एक्टिवेटेड भी नहीं है, क्योंकि सफिक्स में जो भी करंट ईयर है वो एम्बेड हो जाएगा। उसके बाद है स्टार्टिंग नंबर की वाउचर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। यूजुअली 1 से ही स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे 1 हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद स्पेसिफाई एंडिंग नंबर। अब इसकी फिलहाल इंडिया में इतनी यूज नहीं है। एक्साइज के केस में ये फील्ड यूज होती थी कि जहाँ पे आप एक सीरीज के लिए एंडिंग नंबर भी बता सकते हैं कि इतने ही वाउचर्स इस सीरीज में हो सकते हैं। उसके बाद है मेंटेन बुक नंबर, यस या नो, यदि आप बुक नंबर मेंटेन करना चाहते हैं। एंड देन इज फिक्स्ड लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, कि जो न्यूमेरिक पार्ट है वाउचर में उसकी लेंथ आप फिक्स करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वाउचर है आपका वो तो नंबर 1 हो गया, 10th वाउचर 10, 100th वाउचर 100, तो इस तरीके से वाउचर की लेंथ जो है वेरी करेगी। तो क्या आप उसे फिक्स करना चाहते हैं कुछ उसमें पैडिंग कैरेक्टर स्पेसिफाई करके। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो 001 बन जाएगा, 10 जो है वो 010 एंड 100 इज 100। तो बाय डिफॉल्ट जो वाउचर की लेंथ है वो यूनिफॉर्म रहेगी, एक बराबर रहेगी, अलग अलग जो है वाउचर की लेंथ नहीं होगी। तो फिक्स्ड लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट में ये स्पेसिफाई करने पे हम ये बताएंगे टोटल लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट कि कितनी न्यूमेरिक पार्ट की लेंथ हमें रिक्वायर्ड है। हमने यहाँ 3 स्पेसिफाई किया। एंड देन इज पैडिंग कैरेक्टर। पैडिंग कैरेक्टर हमने 0 स्पेसिफाई कर दिया कि अगर 3 नहीं मिल वाउचर नंबरिंग की लेंथ है तो उसमें 0 जो है एम्बेड कर दें। सो फर्स्ट वाउचर इज 001, सेकंड विल बी 002 एंड देन सिमिलरली 11th वाउचर विल बी 011। तो इस तरीके से 0 जो है उसमें एम्बेड हो जाएगा। ये है आपका ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, जिसमें आप रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वाउचर नंबर में ईयर एम्बेड कर सकते हैं, प्रीफिक्स बता सकते हैं, सफिक्स बता सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर एंड लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट को आप फिक्स भी कर सकते हैं और उसके लिए पैडिंग कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो बिजी ने एक मैसेज शो किया, रीनंबर ऑल वाउचर्स फॉर द सीरीज। यदि आपने पहले कोई ट्रांजैक्शन एंटर करी होगी तो आप उसको रीनंबर करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो आप यस बटन प्रेस करेंगे, अदरवाइज आप नो बटन भी प्रेस कर सकते हैं।
यहाँ पे हमने येस बटन प्रेस किया है तो एग्जिस्टिंग यदि कोई हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी सेल्स की तो वो भी इस वाउचर नंबरिंग के हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगी। नेक्स्ट हम परचेज वाउचर की मेन सीरीज के लिए वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमने परचेज की मेन सीरीज ली, वाउचर नंबरिंग बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे हमने नंबरिंग टाइप सिलेक्ट किया मैनुअल, यानी कि हम मैनुअली उसमें वाउचर नंबर एंटर करेंगे परचेज वाउचर में। मैनुअल सिलेक्ट करने पर दो ऑप्शंस एक्टिवेट हुई, डुप्लीकेट वाउचर नंबर और ब्लैंक वाउचर नंबर। कि डुप्लीकेट वाउचर नंबर के केस में एंड ब्लैंक वाउचर नंबर के केस में आपको वार्निंग ओनली शो करनी है, डोंट अलाउ या नो एक्शन। दोनों ही ऑप्शंस अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डुप्लीकेट वाउचर नंबर पे। डुप्लीकेट वाउचर नंबर आपको अलाउ करना है या नहीं करना, तो आप डोंट अलाउ लेंगे। यदि आप अलाउ नहीं करना चाहते, नो एक्शन यानी कि कोई एक्शन ना हो, कोई वार्निंग मैसेज अपीयर ना हो। वार्निंग ओनली यानी कि सिर्फ एक वार्निंग स्क्रीन पे आ जाए कि ये डुप्लीकेट वाउचर नंबर है एंड इट्स अप टू यू कि आप उसको कंटिन्यू करें या वाउचर नंबर चेंज करें। सिमिलर इज द ऑप्शन ऑफ ब्लैंक वाउचर नंबर कि यदि ब्लैंक आप वाउचर नंबर छोड़ते हैं तो उस केस में सिर्फ वार्निंग आए या अलाउ ही नहीं करना या फिर कोई एक्शन आपको नहीं लेना। तो इस तरीके से आप मैनुअल वाउचर नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम जर्नल वाउचर की मेन सीरीज पे जाएंगे। जर्नल वाउचर की मेन सीरीज हमने सिलेक्ट करी, वाउचर नंबरिंग बटन क्लिक किया और यहाँ पे हमने वाउचर नंबरिंग सेट कर दी नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड सेट करने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर जर्नल वाउचर की मेन सीरीज में आप वाउचर नंबर एंटर ही नहीं कर पाएंगे, वो फील्ड ही डीएक्टिवेटेड रहेगी। तो हमने नॉट रिक्वायर्ड लिया। नॉट रिक्वायर्ड के केस में फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाउचर नंबर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके बटन प्रेस करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। तो आपने देखा हमने 3 सीरीज को कॉन्फ़िगर किया है। सेल्स की मेन सीरीज जिसमें कि हमने वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक बताई और उसे कॉन्फ़िगर की। परचेज की वाउचर सीरीज मैनुअली यानी कि हम खुद वाउचर नंबर एंटर करेंगे डेटा एंट्री के टाइम पे। एंड जर्नल में हमने नॉट रिक्वायर्ड लिया कि जर्नल वाउचर की मेन सीरीज में हमें वाउचर नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हुई वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करने की बात। अब हम ट्रांजैक्शंस में देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने वाउचर नंबरिंग कॉन्फ़िगर करी है उसे हम यूज कर पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस में सेल्स वाउचर में जाएंगे। सेल्स वाउचर में हमने मेन सीरीज सिलेक्ट करी, हालांकि अभी एक ही सीरीज सिलेक्टेड है तो वही सीरीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी। मेन सीरीज सिलेक्ट करते ही देखिए वाउचर नंबर फील्ड पे यदि आप देखें तो ऑटोमेटिकली वाउचर नंबर जनरेट होकर आ गया, STPL/004/2017-18। आपको ध्यान हो प्रीवियस कुछ चैप्टर में हम 2-3 ट्रांजैक्शंस एंटर करी थी, तो ये 4th हमारा वाउचर है, तो 4th नंबर से ये स्टार्ट हो रहा है। हालांकि हमने स्टार्टिंग नंबर 1 बताया था। 3 वाउचर्स हैं ऑलरेडी, तो ये 4th वाउचर है जिसका कि वाउचर नंबर 004 बन गया। आप देख सकते हैं ये रेड कलर में फील्ड अपीयर हो रही है, यानी कि आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। वाउचर नंबरिंग यदि आपने ऑटोमेटिक पे सेट करी है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सेल्स वाउचर की लिस्ट में यदि हम जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 001, 002 और 003 ये 3 वाउचर नंबर्स यहाँ पे पड़े हैं। हमारे ये एग्जिस्टिंग वाउचर्स, रीनंबरिंग एग्जिस्टिंग वाउचर्स में येस ऑप्शन क्लिक किया था, यानी कि एग्जिस्टिंग वाउचर्स को भी रीनंबर कर दो करंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। इसके बाद हम परचेज की मेन सीरीज में गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर नंबर फील्ड ब्लैंक है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी वाउचर नंबर एंटर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वाउचर नंबर एंटर किया है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैनुअल एंट्री है, आप चेंजेस भी कर सकते हैं। यदि ये वाउचर डुप्लीकेट होता तो आपको वार्निंग आ जाती, या जो भी आपने एज पर कॉन्फ़िगर किया होता वाउचर नंबरिंग में, या ब्लैंक छोड़ते तो भी आपको वार्निंग आ जाती, या फिर आपको अलाउ नहीं करता, या नो एक्शन भी हो सकता था। इट्स डिपेंड कि कैसा आपने वाउचर नंबरिंग में उसे कॉन्फ़िगर किया है। इसके बाद हम जर्नल वाउचर की मेन सीरीज में गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाउचर नंबर की फील्ड टोटली डीएक्टिवेटेड है। आप वाउचर नंबर एंटर ही नहीं कर सकते, ना ही वो ऑटो जनरेट हुआ है और ना ही हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं वाउचर नंबर, क्योंकि हमने वाउचर नंबरिंग नॉट रिक्वायर्ड पे सेट करी थी। तो दिस मीन्स कि आप वाउचर नंबर इस सीरीज के लिए मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये था आपका वाउचर नंबरिंग कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग सेट कर सकते हैं, मैनुअल सेट कर सकते हैं, या फिर नॉट रिक्वायर्ड पे भी सेट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली वाउचर नंबरिंग बिजी में कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।